नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल मैंने आपसे कहा था कि हमारे परीक्षा में कुल 35 दिन बचे हुए हैं और डे वन में आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस 2024 के लिए और आरओ के लिए ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी से कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो है 17 से 18 पूछे जाएंगे, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमारा सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप जब इंडियन ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनसे हमेशा आयोग क्वेश्चन पूछता है। आप गलती क्या करते हैं, आप पूरी की पूरी ज्योग्राफी पढ़ने लगते हैं। अब पूरी की पूरी ज्योग्राफी पढ़ने के चक्कर में आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो एरिया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के प्रोबेबिलिटी होती है, उनको आप छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि आप परीक्षा में अपने क्वेश्चन गलत कर देते हैं, या आता हुआ क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहा होता है, या जो आसान से क्वेश्चन है आप गलत कर देते हैं। देखिए, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, एक बार अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा। और ज्योग्राफी पढ़ते समय देखिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगाने चाहिए। 2 से 3 दिन लगाने करने का मतलब क्या है कि यदि आप ये समझिए 20 घंटे, 20 घंटे अगर आप दे देते हैं इंडियन ज्योग्राफी को, तो ये 20 घंटे आपको बड़े आराम से समझ लीजिए 18 से 20 नंबर दे देंगे, अगर आपने पहले एक बार ज्योग्राफी कभी पढ़ी होगी तो। ठीक है, अब देखिए इंडियन ज्योग्राफी में आप जब उसको पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करिए इंडिया का। जब आप इंडिया का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंडिया का इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि इंडिया कहाँ पर है, इंडिया कितने से कितनी डिग्री तक लाई करता है, इसका मेडिटेरियन से क्या रिश्ता है, हमारा अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितना इसका क्षेत्रफल है। आप ये संपूर्ण सी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर इंडिया की बाउंड्रीज, इंडिया की बाउंड्री जो होती है वो किस किस देश से लगी हुई है, जैसे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब आप देख लें इसमें सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है, सबसे छोटी किसके साथ लगती है, और किस किस देश से हमारे कौन कौन से स्टेट क्या होते हैं अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमेशा इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद क्या है, इंडिया का टाइम मेरिडियन देख लीजिए, इंडिया का जो है चुंबकीय मेरिडियन देख लीजिए, फिर हमारे भारत को जो है उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं आप इसको देख लीजिए। फिर उसी में आप इंडिया के जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं कि किस राज्य की सीमा किस किस के साथ लगती है, स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनकी सीमाएं किस किस राज्य से मिलती हैं, ये जरूर एक बार आप देख लीजिए। जैसे अच्छा, उसके साथ ही क्या है, जब आप राज्य देख रहे हो तो राज्यों के अंदर जो जनजातियां होती हैं उन जनजातियों को भी देखिए, क्योंकि आपसे वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इतना करने के बाद आप इंडिया का फिजिकल डिवीजन पढ़िए। फिजिकल डिवीजन में 3 टॉपिक हैं, माउंटेन, प्लेन और प्लेटू। हर साल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उठा के पेपर देख सकते हैं। तो माउंटेन में क्या है, तो देखिए हमारे यहाँ माउंटेन जो है वो मिलते कहाँ कहाँ हैं। स्पेशली हमारे यहाँ माउंटेन जो है उत्तर भारत में जो हिमालय की रेंज है उसको देख लीजिए आप। फिर हमारे पास आप कहाँ पे, साउथ में जो है हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के पास। जैसे अगर हम इंडिया ये बनाते हैं ऐसे, मैं जगह नया ले लेता हूँ, देखिए। ठीक है, जैसे हम ये सपोज करिए कि ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक, कुछ हमारा ऐसा सा मैप हमको दिखाई देता है। ठीक, ये इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। तो देखिए, एक हमको माउंटेन ये रेंज में मिलता है, फिर हमको माउंटेन यहाँ मिलता है, फिर हमको माउंटेन यहाँ मिलता है, फिर हमको माउंटेन यहाँ मिलेंगे, फिर हमको माउंटेन यहाँ मिलेंगे, कुछ माउंटेन हमको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, कहाँ कौन कौन सा माउंटेन है, मतलब पर्वत पहाड़ है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किससे कौन सी नदियां हो के बहती हैं, ठीक, किसकी क्या विशेषता है, आप इसको एक बार देख लीजिए। देखिए, इसको देखने का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो आप कोई एक अपने ही नोट्स ले लीजिए या पीवाईक्यू के क्वेश्चन देख लीजिए। सॉरी, या नहीं देख पा रहे हैं, आप लूसेंट की ज्योग्राफी ही देख लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है मोटी किताब पढ़ने का। आप इसको देखने के बाद जो है फिर आपका अगला टॉपिक बनता है, वो क्या है, प्लेन। तो प्लेन बस आसान सा है, प्लेन आपको मुश्किल से 1 घंटे टॉपिक है। फिर प्लेटू भी 1 घंटे का टॉपिक है। ठीक, ड्रेनेज सिस्टम
तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है कि भारत में जो नदी तंत्र है, जो नदियां हैं, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, फिर हमारे पास पश्चिमी भारत की नदियां हैं, फिर हमारे पास दक्षिण भारत की नदियां। इन नदियों को जो है बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि नदियों के जो साथ क्या होती है कि नदियां कहाँ से अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक, देखिए नदियां आप जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा कि 5 नदियां, देखिए जैसे झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलज। इन नदियों पे जो डैम है, इन नदियों पे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती हैं, ये तो आप कम से कम जरूर देख लीजिएगा। बाकी हर नदियों को देखिए, जितनी नदियों को आप देख सकते हैं देखिए, आप आराम से ये लिस्ट आपको हर किताब में मिल जाएगी। किसी भी किताब देखिए, नदियों से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आयोग पूछता है, तो इसको छोड़िएगा आप नहीं। फिर देखिए सॉयल सिस्टम। तो सॉयल में क्या आप जानते हैं कि भारत में 4 प्रकार की मिट्टियां होती हैं, और आप देखिएगा मिट्टियों से भी क्वेश्चन है, जैसे ब्लैक सॉइल है, ठीक, और मतलब दोमट मिट्टी है, हमारे पास बलुई दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, चरनोजम मिट्टियां हैं। जब आप मिट्टी जब पढ़ रहे होंगे तो मिट्टी में उस समय पढ़ लीजिए क्रॉप, कि कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी क्रॉप होती है, किस मिट्टी में कौन सा एलिमेंट कम होता है, किस मिट्टी की क्या समस्याएं हैं। आपका क्या होगा, मिट्टी के साथ जो है आपका क्रॉप और इरिगेशन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि किस मिट्टी को, अगर मिट्टी पढ़ेंगे तो मिट्टी में कितना पानी चाहिए, मिट्टी में कितनी खाद चाहिए, मिट्टी में कौन सी फसल होती है। उसके साथ ही समझिए कि आपको मिट्टी पढ़ते ही आपके 3 टॉपिक समझिए, इरिगेशन, क्रॉप, सॉयल, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। अब इसके बाद आप पढ़िए मिनरल्स, यानी भारत में मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और मिनरल जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए मिनरल हमारे पास जो है पूरे भारत में मिलते नहीं है बराबर। मिनरल जैसे हमारे पास झारखंड है, हमारे पास पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। तो इन राज्यों में जो मिलने वाले जो मिनरल है, आप उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए, और किस किस मिनरल कौन कौन सी खान से मिलती है और क्या उनका इम्पोर्टेंस है। उसके साथ ही आप देखिएगा कि किस मिनरल को कौन निकालता है, मतलब कौन सी एजेंसी जो है उस मिनरल को क्या करती है, एक्सप्लोर करती है। आप ये वाला भी एरिया उसके साथ देख सकते हैं। फिर आप देखिए इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ है, रेलवे इंडस्ट्री कहाँ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है। ठीक, जैसे मान लीजिए जूट इंडस्ट्री है, हमारे पास फैब्रिक इंडस्ट्री है। तो इन सबको जो है बहुत ध्यान से देखिए। इसके बाद फिर आप देखिए इंडिया के अंदर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बहुत आसान से आप आई एफ एस आर 2011 सॉरी 2021 की रिपोर्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर आप पढ़िए भारत में पाए जाने वाली प्रजातियाँ। प्रजातियाँ मतलब मैंने कहा कि जो जनजातियाँ हैं, जनजातियों के राज्य, जनजातियों के प्रमुख त्यौहार, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे प्रमुख झीलें, प्रमुख झीलें, आप इन झीलों को जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए डल झील, वुलर झील, वेरीनाग, मानस, शेषनाग, नागिन झील, ठीक, सांबर झील। तो इन झीलों को भी पढ़िए, और झीलों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़िए। फिर आप इसके साथ जलप्रपात पढ़िए। देखिए ये सब टॉपिक एक एक घंटे के टॉपिक हैं मुश्किल से, यानी आपने 1 घंटा दिया तो आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म। ठीक, आपको मैंने मिट्टी बता दी है, लेकिन जलवायु पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जलवायु से क्वेश्चन पूछे नहीं, अगर जलवायु से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे, और आप नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जलवायु क्वेश्चन या तो बहुत आसान होते हैं या बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, इंडिया में आप एग्रीकल्चर एक बार जरूर देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, रबी की फसलें कौन सी होती हैं, जायद की फसलें कौन सी होती हैं, और कौन सी ऐसी फसलें होती हैं जो इन तीनों सीजनों के अंदर बोई जाती हैं। तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपके बाद देखिए भारत में जो है इरिगेशन मैंने आपको बता ही दिया पहले, इसको देखिए। फिर आप भारत में खनिज देखिए, भारत में आपने मैंने आपको उद्योग बता दिया है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट कीज हैं, ये इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आपको मैं हूँ, देखिए ज्योग्राफी अगर आप प्रिपेयर नहीं करते हैं मान लीजिए, और आप ज्योग्राफी को हल्के में लेते हैं, तो यकीन मानिए आपने अपनी पीटी परीक्षा फेल होने का इंतजाम कर दिया है। क्योंकि ज्योग्राफी बहुत टफ नहीं है, आसान सा सब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाता है आयोग, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आसानी से हल किया जा सकता है।
इसीलिए आप लोग परीक्षा में ज्योग्राफी को हल्के मत लीजिए, और ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अधिकतम 2 से 3 दिन के अंदर अपनी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी प्रिपेयर कर लीजिए। और अभी आप इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो देख लीजिए, मैं अगले कुछ देर के बाद ही आपको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर दूंगा, और ये टॉपिक जो हैं आपके पेपर प्रयास निकालने के अंदर बहुत आपको हेल्प करेंगे। और इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को जो है एक नई ऊर्जा के साथ करते रहें।